नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा टेट को लेकर जो डिसीजन दिया गया था, उसमें तेलंगाना सरकार ने पुनर्विचार याचिका ऑफिशियली रूप से दायर कर दी है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल सरकार ने भी पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए बोला है, उसके बारे में अपडेट देंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज 13 तारीख है। मैंने पहले वीडियो बना के आपको बताया था कि आज किस केस में सुनवाई होनी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे। बाकी शाम तक अपडेट जरूर देंगे कि क्या कुछ यहाँ पे निकल कर सामने आया है। चलिए तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये देखिए आप, स्टेट ऑफ तेलंगाना वर्सेस अंजुमन इसाते तालीम ट्रस्ट एंड अदर्स, ये यहाँ पे जो है पार्टी बनाई गई है। और स्टेट ऑफ तेलंगाना स्वयं से यहाँ पे आया है। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इन्होंने क्या कुछ अभी तक दायर किया है। पिटिशनर में जब आप देखेंगे याचिकाकर्ता में, तो याची के रूप में द स्टेट ऑफ तेलंगाना, और इसमें भी कौन आया है, द स्टेट ऑफ तेलंगाना स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट सेक्रेटरी। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो उत्तर प्रदेश में भी यही सेम चीज आए हैं। जो स्कूल डिपार्टमेंट सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा ही पुनर्विचार याचिका दायर की गई है, और यहाँ पे भी इनके द्वारा दायर की गई है। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आके देख लीजिए। ये है, आप लोगों को याद होगा उत्तर प्रदेश की जो डायरी संख्या है। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पे हूँ, और यहाँ पे जब आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की जो डायरी संख्या है उसमें यहाँ पे जब आप आगे आएंगे, तो जब आप केसेस में जाएंगे, कौन कौन से केसेस यहाँ पे एक साथ में लगे हुए हैं, तो एक नया केस जो दायर हुआ है, इसका डायरी नंबर है 59-156। और वही 59-156 आपके केस का डायरी नंबर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 59-156, यहाँ पे जो तेलंगाना सरकार ने रिव्यू पिटिशंस दायर किया है। अब हम बात करते हैं कि इसमें सुनवाई कब तक होनी है। देखिए, फिलहाल ये अभी 12 तारीख को पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। हालांकि अभी तक कोई सुनवाई की डेट निर्धारित नहीं की गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लेकिन बहुत से जो यहाँ पे याची हैं उनके द्वारा मांग की जा रही है कि इसको ओपन कोर्ट में सुनवाई यहाँ पे हो। अब देखना है कि यहाँ पे क्या कुछ और अपडेट आती है, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार पहले तो बोली थी कि हम मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के लिए नहीं जाएंगे। हालांकि पश्चिम बंगाल सरकार भी अब मन बना रही है कि पुनर्विचार याचिका बंगाल के द्वारा भी यहाँ पर दायर की जाएगी। इसी क्रम में उसने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उससे बहुत सारे जो टीचर हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं वो अगर प्रभावित होंगे तो बच्चों के पठन पाठन का कार्य भी यहाँ पे प्रभावित होगा, जिसके लिए वहाँ पे उन्होंने ऐसा बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि शिक्षक शिक्षिकाओं की परीक्षा देने की तैयारी करने से स्कूलों में पठन पाठन में व्यापक रूप से प्रभाव पड़ सकता है। और आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे जो परीक्षा देनी पड़ेगी, करीब 1 लाख से अधिक जो बंगाल में शिक्षक हैं उनको यहाँ पे जो है पेपर देना पड़ेगा। तो बहुत से शिक्षक जो है उनको नौकरी खोने का भय है, तो इस वजह से जो है बच्चों की पढ़ाई पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसी को लेकर उन्होंने कहा है कि हम जो है, हमारी सरकार जो है यहाँ पे रिव्यू पिटिशंस को दायर करने जा रही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये कुछ कहना है शिक्षा विभाग का, जो पश्चिम बंगाल में है। देखिए, एक चीज तो तय है कि इसमें रिलीफ मिलना 100% निर्धारित है, क्योंकि जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो चाहे फ्रंट पे आकर या फिर बैकफुट से ही वो शिक्षकों के सपोर्ट में ही है। हालांकि इसमें अब ये देखना है कि किन शिक्षकों को राहत मिल सकती है। क्या वे शिक्षक जो टेट के लागू होने के बाद से नियुक्त हुए हैं, उनको क्या यहाँ पे रिलीफ मिलता है कि नहीं, ये चीजें देखने वाली होंगी। क्योंकि आपको पता होगा कि जब से टेट निर्धारित हुआ है, जब से टेट आया है, प्रत्येक राज्यों में अलग अलग इसका रूल है। जैसे यूपी में अलग आया है, जुलाई 2011 में इसको लागू किया गया है, तो हर जगह पे अलग अलग समय लागू किया गया है। क्या उसके बाद की जो नियुक्तियां हुई हैं वहाँ पे प्रावधान है कि नहीं टेट का, इसको भी यहाँ पर देखा जाएगा। हालांकि जो 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं, या हम कहें कि टेट के लागू होने के पूर्व से जो शिक्षक हैं, उनको यहाँ पे कहीं ना कहीं नौकरी उनके बने रहने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब जो
जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसने बोला है, साथ ही साथ तमिलनाडु सरकार और केरल सरकार इसने भी यहाँ पे पुनर्विचार याचिका, उत्तराखंड सरकार तमाम जो है यहाँ पे बोल चुके हैं पुनर्विचार याचिका दायर करने के लिए। अब हम आते हैं कि आज का केस क्या है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि द स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेस सजल देव का एक मामला है और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। देखिए, मामला क्या है कि जो सजल देव जी हैं, ये पेशे से एक शिक्षक हैं और त्रिपुरा सरकार में काफी दिन से ये जो है अनियमित टीचर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। कुछ दिन बाद ये पहुंच गए त्रिपुरा हाई कोर्ट में और इन्होंने कहा कि हमको जो है जो अस्थाई टीचर है उनकी भांति हमको भी नियमित किया जाए और उस हिसाब से मेरा वेतन और पे स्केल आदि निर्धारित किया जाए। तो इस पर गहन सुनवाई के बाद जो त्रिपुरा हाई कोर्ट है उसने कहा कि बिल्कुल आप जो है 5 साल से अधिक सेवाएं आपकी हो चुकी हैं, काफ़ी लंबी सेवाएं हो चुकी हैं, इसलिए आप भी हकदार होते हैं पे स्केल और तमाम उन सुविधाओं के लिए जो नियमित टीचर को प्रदान किया जाता है। तो उसके बाद हाई कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि ये जितने भी प्रकार के टीचर हैं या फिर जो अडाक पे रखे गए हैं इनको नियमित कीजिए। तो वहाँ पे जो सरकार है उसका पक्ष आता है कि देखिए इसमें कुछ जो है रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे कि टेट लागू हुआ है, साथ ही साथ जो टीचर पहले से नियुक्त हैं और जो टीचर बाद के नियुक्त हैं और अगर इन टीचरों को अगर हम अगर मान लीजिए सरकारी नियमित कर देंगे तो जो नए टीचर नियमित हैं वो इनसे फिर ओल्ड नहीं रहेंगे, वो उनसे जो है नए हो जाएंगे। इस तरीके की कुछ जो है यहाँ पे रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इसको करना अभी दिक्कत है। लेकिन आपको भी पता होगा कि जो राज्य सरकारें हैं उनका मेन मतलब होता है कि अगर हम नियमित करेंगे तो हमको निश्चित पे स्केल और जो निर्धारित तय वेतनमान है आदि देना पड़ेगा और जो वेतन संरक्षण लाभ सभी चीज़ों को यहाँ पे शिक्षकों को प्रोवाइड करवाना होगा, जिससे वित्तीय और आर्थिक जो यहाँ पे बोझ है वो गवर्नमेंट पर बढ़ेगा, इसीलिए वो पीछे कतराती हैं। हालांकि जो सजलदेव जी हैं इनकी जीत होती है त्रिपुरा हाई कोर्ट में और इनके उन जो हाई कोर्ट है वो आदेश देती है सरकार को कि नहीं आप इनको नियमित कीजिए और इस तरीके का यहाँ पे है। और उसने एक और पॉइंट बोला कि जो 2001 से पहले नियुक्त शिक्षक हैं उनको जो है टेट से मुक्त रखा जाए, बाकी का और जो होता है रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो उस समय निर्धारित हो उस हिसाब से वहाँ पे आप कार्रवाई करिए। अब पहले तो त्रिपुरा सरकार बोलती है ठीक है हम करते हैं, उसके बाद फिर त्रिपुरा सरकार एक एसएलपी जो है स्पेशल जो पिटीशन होती है उसको लेकर यहाँ पे पहुँच जाती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और दायर कर देती है कि हमको जो है हाई कोर्ट प्रेशर कर रहा है कि इस तरह आप जो है शिक्षकों को नियमित करिए, जो कि बिल्कुल भी ये असंगत है। और उन्होंने हवाला दिया कि इससे कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जैसे टेट आदि उत्तीर्ण करने से रिलेटेड। तो उसी केस में आज सुनवाई होनी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन की ही दोनों बेंच है जो टेट को लेकर डिसीजन दिए थे। अब ये मामला इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि सेम जज के सामने सेम केस लगभग लगभग उसी तरीके का केस आया हुआ है। तो क्या आज कुछ टेट के मामले को लेकर टिप्पणी करेंगे? हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सिर्फ वहाँ के शिक्षकों का नहीं बल्कि वहाँ पे जितने भी अस्थायी एडाक या जो क्या बोलते हैं इनको जो डेली डेली वेज वाले जो कर्मचारी होते हैं उनसे रिलेटेड मामला है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे भी एक टेट जो है वो जुड़ा हुआ है कि जो टेट क्वालिफाई होंगे उनको ही नियमित किया जाएगा, इस तरीके का भी वहाँ पे जो है प्रावधान किया गया है। तो अब इस पर सुनवाई होनी है। देखिए इस पर क्या कुछ जो बेंच है वो बोलती है, क्योंकि उसी ने अभी हाल ही में जजमेंट दिया है, टेट को कंपलसरी किया सभी के लिए। उसके बाद काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि जज इन विरोधों को या इन चीज़ों को नहीं देखते हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई होंगी या कुछ क्या वो करना भूल गए हैं। अब एनसीटी का इसमें क्या रुख होगा अभी तक स्पष्ट नहीं है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल बता रहे हैं एनसीटी ने हलफनामा दाखिल किया है। फिलहाल अभी अथेंटिक स्रोतों से ऐसी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है कि एनसीटी ने क्या कुछ कहा है या नहीं अभी तक। क्या एनसीटी से माननीय न्यायालय ने हलफनामा मांगा है कि नहीं। लेकिन जैसे ही इसमें कुछ निकल कर सामने आता है मैं आप लोगों को अपने चैनल से अवगत करवाता रहूँगा। आज फिलहाल इसमें जो कुछ अपडेट आएगा शाम तक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल पे अगर अभी तक जुड़े नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप क्या तेलंगाना सरकार के इस मूव से खुश हैं कि नहीं, क्योंकि तेलंगाना सरकार ऑफिशियली रूप से
उसके जो उसका केस है उसको उत्तर प्रदेश के केस के साथ ही टैग कर दिया गया है। सभी जो मतलब टैग मतलब सिमिलर केस में दायर हो गए हैं कि ये सभी केसेस जो है एक ही रूप के हैं, एक ही जो है यहाँ पे न्याय मांगने आए हैं। तो वही चीज़ है। अब आज नज़र रहेगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय पर। जैसा कुछ अपडेट आता है हम आपको अपने चैनल से प्रोवाइड करवाते रहेंगे।